हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो रुकैया है वो शतरंज लगभग जीतने ही वाली है और जोधा को मात देने वाली है। ऐसा हम लोगों को दिखा लास्ट में एपिसोड खत्म होते होते। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत ही मज़ेदार था पिछली बार वाला, क्योंकि उसमें जोधा कैसे हार सकती है, क्योंकि वो तो मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर अपने इंडियन जो ड्रामाज होते हैं उनमें कभी नहीं हारता है मेन कैरेक्टर। और जो रुकैया है वो तो भाई साइड कैरेक्टर है, तो कैसे हरा सकती है जोधा को। तो चलिए फ्रेंड्स, उसी के आगे से वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या सच में जोधा रुकैया से हार गई या फिर वो सिर्फ एक कुछ देर का लिए ट्रॉमा टाइप का था। बाकी फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपका खेल खत्म हुआ छोटी बेगम। रुकिए। अभी खेल शेष है। हमें शह देने की शीघ्रता में आपने स्वयं ही मात ले ली है। आपकी दृष्टि केवल हमारे शहंशाह पर थी और उसे घेरने के फेर में आपने अपने ही बादशाह को असुरक्षित कर दिया। अब चाल हमारी है। ये शहर और ये माँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोधा बेगम, बेगम साहिबा, ये फरमान कबूल कीजिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बापू साहब, माँ साहब और दादी साहब के आशीष से हमने एक खेल जीत लिया, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने ये खेल केवल खेल समझकर खेला है, शहंशाह का मान रखने के लिए खेला है। हमें किसी भी वचन की इच्छा नहीं और ना किसी पुरस्कार की अभिलाषा है। इस तरह से कष्ट लेंगी तो आपके गले पर बुरा असर पड़ेगा। शतरंज की बाजी क्या हारे हम? तुम हमें हुक्का पीना सिखाओगे? हमारा वो मतलब नहीं था बेगम साहिबा। तो क्या हुआ? उसने एक बार अगर आपको शिकस्त दे दी तो? या अल्लाह! वो हमें वापस लाकर दो। ये जख्म तुम्हारे लिए सबक रहेगा कि मलिका के जख्मों पर नमक नहीं छिड़का करते।
दस्तक लिया। इतना गुस्सा? उसने सबके सामने हमें मात दी, वो भी शतरंज के खेल में। अगर हम तुम्हारी तरह सोचते तो अब तक ना जाने कितनों की जान दे चुके होते। तकलीफ इस बात की है कि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना कर सके। तुम सबके सामने उसे हमारे हाथों जलील होता देखना चाहते थे और हम खुद ही जलील हो गए। हमने तो सोचा था कि मजा आएगा जब हम सबके सामने उस हिंदू रानी को चुटकियों में मात दे देंगे। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे पहली गलती होती है और कई बार आखिरी गलती साबित होती है। तुम्हें इस शिकस्त का कोई मलाल नहीं है? है, बहुत है, पर हम जताएंगे नहीं। खान बाबा ने हमें सिखाया था कि कभी अपनी शिकस्त की शिकन अपने माथे पर मत आने देना, अपने दुश्मन से फतह की खबर लोगों को मत होने देना और अपनी जीत का जश्न जोर शोर से मनाना। इसी को सियासत कहते हैं। अगर तुम उसे अपनी शिकस्त की अहमियत दोगी तो लोग उसे कई गुना ज्यादा अहमियत देंगे। रुकैया उसी घोड़े पर सवारी करने में मजा आता है जो तुम्हें पहले गिरा चुका होता है। अब गुस्सा थूको और हमें हुक्के का मजा लेने दो। मगर ताजुब तो इस बात का है कि तुम्हारी शाही मोहर लगाया हुआ फरमान भी उसने ठुकरा दिया। तुम्हें इस बात का भी कोई मलाल नहीं है? शाही फरमान तो हम उसे लेने पर मजबूर करेंगे। बस देखना ये है कि वो शाही फरमान का इस्तेमाल कैसे करेगी। होशियार शहंशाह आलम, ताजे मुगल सल्तनत, बादशाह हिंदुस्तान हुजूर जलालुद्दीन मोहम्मद दीवाने आम में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद! फरियादी को पेश किया जाए। कहो, क्या चाहते हो तुम? इंसाफ चाहिए। इस सल्तनत में शहंशाह एक है, परचम एक है, फिर कायदे कानून अलग अलग क्यों? हमें हमारे धर्म बदलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? मैं इसी सल्तनत में रहता हूँ, सारे कर चुकाता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता हूँ। गुस्ताख! शहंशाह के सामने तमीज से बात करना नहीं जानता? सिपाही हो, इसे यहाँ से ले जाओ, इसे कैद खाने में बंद कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। किस तरह के शहंशाह हैं आप? गलत क्या कहा उन्होंने? नियम तो राजा और प्रजा सबके लिए बराबर होते हैं। आपने एक हिंदू रानी से ब्याह किया, उन्हें अपना धर्म बदलने पर मजबूर तो नहीं किया, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीवाने आम में फरियाद रखने की इजाजत मिलने का मतलब ये नहीं कि तुम गुस्ताखी कर बैठो। शहंशाह के फैसले पर सवाल उठाकर गुनाह किया है। अच्छा है, नई बेगम को खबर तो कि नाफरमान हिंदुओं के साथ जलाल कैसे पेश आते हैं। ना केवल तुम गुस्ताख हो, शहंशाह पर सवाल उठाने के गुनहगार भी, और इसकी सजा है
इन्हें बामुशक्कत कैद खाने में डाल दिया जाए। और हम चाहते हैं कि लोग चीखे सुने, मिसाल कायम हो इन्हें देखकर, ताकि कभी भी कोई भी शहंशाह की तौहीन करने की हिमाकत ना कर सके। बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पर। जो सहायता मांगने आया उसे कारागार में डाल दिया, वो भी बिना किसी दोष के। बालक पर भी दया नहीं आई शहंशाह को। बेगम जोधा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कौम के नहीं है, गैर है ये, और गैरों के साथ गैरों जैसा ही बर्ताव किया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि जो जोधा है वो रुकैया को शतरंज की चाल में मात दे देती है और रुकैया हार के मारे एकदम से तिलमिला के वहाँ से चली जाती है। और साथ ही साथ जोधा जो है वो जीत जाती है और आमेर वाले सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जलाल को ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो रुकैया के हाथों जोधा को हारते हुए देखना चाहता था। और जलाल को तो सबसे ज़्यादा खराब तब लग गया जब जोधा ने उसका वो फरमान लेने से भी ठुकरा दिया, जिसमें वो उसने लिखा था कि भविष्य में कभी भी कुछ भी मांगेगा कोई तो वो उसे देगा। और ये चीज़ तो जोधा बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें लेना तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है उसके लिए। ये कोई लालच का प्रतीक नहीं है। आपने उस खेल को जीता है और आपका हक है उस चीज़ को लेने का, क्योंकि जलाल जिस टाइप का इंसान है वो फिर इस तरीके से मजबूर कर देगा लेने के लिए कि फिर तुम्हें फिर लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी कर लो। और जब चारों तरफ से घिर जाओगे तो आखिरी रास्ता वही बचेगा, तभी फिर फरमान लेना ही पड़ेगा तुमको। तो इससे अच्छा पहले ही स्वीकार लो तो मन को तकलीफ जो है वो कम मिलेगी। और लास्ट में भी हम लोगों ने देखा कि जलाल जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी सख्त फैसले ले रहा है कि कुछ लोगों आए और जलाल से, हालांकि उनको मदद मांगने के इरादे से आए, लेकिन फिर भी उनकी जो भाषा थी वो काफ़ी खड़ी भाषा थी। इस वजह से जलाल को लगा कि वो उसकी नाफरमानी कर रहे हैं और जलाल ने लोगों को कैद में डलवा दिया। अभी वहाँ पे एक बच्चा बच गया है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो बच्चा क्या बात करता है जलाल से। और जलाल इस तरीके का काम करेगा तो सीरियल के हिसाब से तो नहीं चलेगा, बाकी रियल में कैसा भी हो। और मुझे लगता भी नहीं है कि सीरियल में दिखाएंगे जलाल को इस तरीके का, सब इतना सख्त फैसला, इतना कट्टरवादी। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए हम लोग चलते, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।